welcome back to Be the Topper, and this is Unit 2, Part 1, Receiving and Storage of Goods, Class 9th Retail। तो इससे पहले जो आपका यूनिट 1 है उसको मैंने पूरा कवर करा दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 6 पार्ट्स उसके बने हैं, तो अगर आपको देखना है वो चैप्टर आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हो सकता है आई बटन में भी आपको मिल जाए, तो वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड आज का जो वीडियो है हम इसमें अपने यूनिट 2 को शुरू करने वाले हैं, रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, कि कैसे चीज़ों को जो रिटेलर्स होते हैं वो रिसीव करते हैं और उनका स्टोरेज कैसे करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सीखने का मौका मिलेगा इस चैप्टर में आपको, कि जब आपका एक रिटेल स्टोर होता है तो आप कैसे चीज़ों की डिलीवरी लेते हो, कैसे उनका स्टोरेज करते हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर यार देखो, सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इन्होंने ये बता रखा है कि प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन हेल्प्स द रिटेलर्स टू फोकस ऑन द कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर। अब जितने भी रिटेलर्स होते हैं ना वो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट मतलब इतने छोटे बच्चों वाला है, ये बड़े बच्चों वाला है। तो ये सब हो गया प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन या फिर उनके यूसेज के हिसाब से भी। तो ये सब जब रिटेलर्स करते हैं तो बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर का क्या बाइंग बिहेवियर है उसको भी समझने में उन्हें आसानी होती है। अभी जो रिटेल बिजनेसेस होते हैं वो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को बेचने के लिए। जब वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जैसे कोई भी गुड्स अगर उनको सेल करनी है या फिर किसी भी गुड्स की सेल इंक्रीज करनी है, तो जो रिटेलर्स होते हैं वो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर देखते हैं कि हमारा कंज्यूमर कैसी चीज़ें खरीदता है, कब खरीदता है, कब उसको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उसके हिसाब से वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाएँ। ठीक है, आगे चलते हैं। जितना ही किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसकी सेल को इंक्रीज करने के लिए हमें मार्केटिंग कैंपेन्स करने की ज़रूरत पड़ती है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट अपने रिटेल स्टोर में ला रहे हैं तो हम ये देखें कि वो क्या, किस तरीके का, किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट में वो आता है। ठीक है, एंड वो फर्म्स उसको कैसे खरीद रही हैं, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। अब क्या पता कोई रिटेल इंडस्ट्री में हो, कोई रिटेल स्टोर हो, वो इलीगल तरीके से चीज़ों को अपनी दुकान में रख रहा हो और वो आप उसे खरीद लो और उसके बाद आपको हर्जाना भरना पड़ जाए। तो कुछ इस तरीके से कि अगर आपको अपना सामान बेचने के लिए जो सेल आपको बढ़ानी है तो उसके लिए आपको मार्केटिंग कैंपेन करना जितना जरूरी है ना, उतना ज्यादा जरूरी ये भी है कि आप कौन से सामान कहाँ से और कैसे खरीद रहे हो बेचने के लिए। In the retail industry, the store operations assistant has the knowledge of processing the goods at the retail store। अब रिटेल इंडस्ट्री में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होता है, जिसकी जॉब आपको भी मिल सकती है अगर आप रिटेल को अच्छे तरीके से पढ़ते हो, तो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट के पास नॉलेज होती है जितने भी वो जिस भी स्टोर में, जिस भी रिटेल स्टोर में बैठा हुआ है, जहाँ पे वहाँ पर कितने भी गुड्स हैं उसके बारे में उसको सारी चीज़ें पता होती है। और जनरली क्या किया जाता है, एक मैनुअल बना लिया जाता है। मैनुअल मतलब समझ लो एक बुकलेट सी बना ली जाती है जिसमें कितनी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़ें जा रही हैं, क्या प्रोसीजर है आने का, क्या पॉलिसी है, मतलब कितना हम प्रॉफिट लेंगे, कितने पैसों में खरीदेंगे, किस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी उस मैनुअल में लिखी होती हैं, जो कि स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट उसमें हेल्प करता है स्टोर के मालिक को। ठीक है, These procedures and policies are usually common for all stores। और ये जो प्रोसीजर्स होते हैं वो ज़्यादातर स्टोर्स के लिए कॉमन ही रहते हैं, क्योंकि इतना प्रॉफिट होना चाहिए या इतना ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए, सामान लीगल तरीके से खरीदा जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। अब जो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होते हैं उनको एक और बात पर चेक रखना होता है कि जो स्टोर की पॉलिसी है, जिस भी स्टोर में वो बंदा काम कर रहा है उस स्टोर की क्या पॉलिसी है किसी भी चीज़ को, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करने की या फिर उसको डिलीवर करने की। मतलब भाई डिलीवरी का चार्ज कितना लगेगा, किस तरीके से हम डिलीवरी करेंगे, या फिर जब हम रिसीव करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए जो कि पहले से उसमें लगी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कौन बताता है, स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट को जो है ये पता होना चाहिए और वो सब इस पर चेक रखते हैं। ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस स्पेशली रिटेल स्टोर्स मस्ट स्टोर गुड्स सेफली। अब जितने भी बिजनेस होते हैं, खास करके रिटेल स्टोर जो होते हैं, अब रिटेल स्टोर में क्या होता है, सामान क्योंकि धीरे धीरे बिकता है, ऐसा नहीं है कि वो एक बार में सारा सामान बिक जाएगा। तो आपका सामान अगर धीरे धीरे बिकेगा तो आपकी ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना सारा सामान जो है वो सेफली स्टोर करके रखो ताकि उसको कुछ हो नहीं।
और उसके साथ साथ उस फर्म को ये भी इंश्योर करना होता है कि जितने भी लोग हमारे रिटेल स्टोर से बिकने वाले गुड्स को खरीदेंगे, ठीक है, जितने भी लोग हमारे कस्टमर बनेंगे, उनकी हेल्थ का एंड उनकी सेफ्टी की जितनी भी लीगल ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लीगल स्टोर्स पे आती है। अब जैसे मान लो कि मेरा एक रिटेल स्टोर है जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करती हूँ और मैंने वो ऐसे ही रख दी, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कहीं पे कुछ कहीं कोई तार कट गया, कुछ हो गया। अब कोई बंदा, किसी ने फ्रिज खरीदा, किसी ने माइक्रोवेव ओवन खरीदा, या फिर किसी ने पंखा खरीदा, मान लो फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल होगा ये बंदे ने पंखा लगाया और वो जैसे ही चलाया वो वैसे ही नीचे गिर गया, ठीक है। तो इसमें ये भी हो सकता है कई बार कि जिसने लगाया उसने सही से ना लगाया हो, बट ये भी हो सकता है कि वो सामान में कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो लोग आपकी चीज़ों से इफेक्ट हो सकते हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? उस रिटेल स्टोर की होती है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको लोगों का ध्यान रखना है, आपको ही उन लोगों का ध्यान रखना है जो कि आपके बिजनेस से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। द राइट अप्रोच टू स्टोरेज कैन ऑल्सो हेल्प फार्म ओनर्स in reducing pollution, unnecessary wastage and other cost। अब जो स्टोरेज का जो राइट अप्रोच होता है ना, वो ये भी होता है कि भाई जितने भी फर्म के ओनर्स होते हैं वो एक तो अननेसेसरी पॉल्यूशन से भी बचेंगे, वेस्टेज भी नहीं होगी, उनके सामान कोई टूटेगा फूटेगा भी नहीं, है ना, और जितने भी कॉस्ट है वो भी उनके नहीं होंगे अगर वो सामान को अपने ध्यान से रखेंगे। तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट 4 सेशंस में बटी हुई है। फर्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन विच इंक्लूड्स, जहाँ पे हम कंज्यूमर गुड्स कौन कौन, सबसे पहले गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड सेशन होगा हमारा, वहाँ पे हम चीज़ों को रिसीव करने की और जो इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है इसको देखेंगे। थर्ड सेशन में हम क्या देखेंगे, स्टोरेज ऑफ गुड्स कैसी हो रही है। फोर्थ सेशन में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग गुड्स क्या है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस मेरे चैनल पे देखने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल, आपको हेल्प होगी आगे की वीडियोज़ से भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।